Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड का भाग्य और पुरुषार्थ पाठ पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है, जिसमें इन्होंने भाग्य और पुरुषार्थ के महत्व को व्याख्यात करते हुए दोनों के बीच के संबंध को प्रकट करने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि भाग्य ईश्वर से पृथक नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर शाश्वत है, शाश्वत का अर्थ है जिसका कभी अंत ना हो, उसी प्रकार भाग्य भी शाश्वत है। मन्योदय भी सूर्योदय की भांति होता है। लेखक का मानना है कि निरंतर कर्म करते हुए हमें स्वयं को भाग्य के सम्मुख ले जाना चाहिए, क्योंकि भाग्योदय के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। अतः भाग्य तो विधाता का दूसरा नाम है। विधाता की कृपा को पहचानना भाग्योदय है। मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा को प्राप्त करने तथा पहचानने में ही है। विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के अंदर जो अहंकार का भाव विद्यमान होता है वह मिट जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। लेखक का मानना है जो लोग व्यर्थ प्रयास करते हैं तथा निष्फल हो जाते हैं वह भाग्य को दोष देते हैं। दूसरी ओर कर्म में एक नशा होता है। कर्म का नशा चढ़ते ही मनुष्य भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है। आगे लेखक का मानना है कि पुरुषार्थ का अर्थ पशु चेष्टा से मित्र एवं श्रेष्ठ नहीं है। पुरुषार्थ केवल हाथ पैर चलाना नहीं है और ना ही वह क्रिया का वेग एवं कौशल है। पुरुषार्थ का भाग्य देवताओं को भी नहीं पता होता है, क्योंकि पुरुषार्थ का भाग्य तो उसके पुरुषार्थ से निर्धारित होता है। लेखक का मानना है कि पुरुष अपने भाग्य से भी जुड़ता है, तब वह अपने ही अहम को त्याग देता है। आकर्म का मतलब कर्म का ना होना नहीं है, बल्कि आकर्म का मतलब तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने काम में गिरावट ले आए, यानी उसके काम में कमी आ जाए और वह धीरे धीरे कम होता जाए और नीचे की ओर बढ़ता जाए, तो उसे हम आकर्म कहेंगे। वास्तव में व्यक्ति के अंदर एक अहम की भावना ही उसके आकर्म के लिए उत्तरदायी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म करे और अपने अंदर परिवर्तन लाए, जिससे उसके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन की भावना आएगी। आगे लेखक का मानना है कि जब मनुष्य भाग्य के प्रति पूर्ण रूप से अर्पित होकर पुरुषार्थ करता है, यानी कर्म में विश्वास रखता है, तो उसका पुरुषार्थ फल प्राप्ति की इच्छा से रहित हो जाता है और तब वह दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली हो जाता है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। का मानना है कि केवल पुरुषार्थ को मान्यता देकर भाग्य की अवहेलना करने का आशय अपनी शक्ति के अहंकार में डूबकर अपने अतिरिक्त श्रेष्ठ संपूर्ण शक्ति को नकारना है। आसान शब्दों में लेखक ये कहना चाहता है कि यदि व्यक्ति पुरुषार्थ को महत्व देता है और भाग्य की अवहेलना करता है, तो वह अपने अहंकार में डूबकर खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है और पूरी धरती को अपने आगे कुछ नहीं समझता है। परंतु वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि के आगे मनुष्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जीवन केवल कुछ वर्षों के लिए होता है, परंतु सृष्टि सदैव चलती रहती है। मनुष्य उस समय का केवल एक भाग होता है। मनुष्य सदैव भाग्य को कोसता रहता है, परंतु उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि सामने आया हुआ समय भी उसी भाग का एक हिस्सा है। इन सब चीज़ों के कारण एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति पूरे तरीके से थक जाता है, परंतु सत्य तो यही है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के मेल से ही एक व्यक्ति एक कामयाब इंसान बनता है, जो उसे ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to Learn O World and